हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे शुक्र महादशा के अंदर सभी ग्रहों की अंतर्दशा के बारे में। शुक्र गुरु के बाद सबसे शुभ ग्रह है। इसकी दशा 20 वर्ष तक चलती है, जो सभी ग्रहों की दशा में सबसे ज़्यादा है। ये प्रेम, सुंदरता, विलासिता का ग्रह है। शुक्र महादशा में सब कुछ सुखद लगता है। इस दशा में प्रेम संबंध बनते हैं, रिश्तों में सुधार आता है, कलात्मक गतिविधियों में रुचि बढ़ती है और भौतिक सुख सुविधा की ओर ध्यान आकर्षित होता है। केतु महादशा की नीरस भरी जिंदगी से जब व्यक्ति शुक्र महादशा में प्रवेश करता है तो वो चाहता है कि उसको दशा शुरू होते ही सब कुछ मिल जाए। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि कोई भी ग्रह अपनी दशा शुरू होते ही तुरंत प्रभाव नहीं देता। धीरे धीरे वो अपना प्रभाव शुरू करता है और जब वो आपकी कुंडली में पूरा प्रभावशील हो जाता है तो आपको जीवन की हर सुख सुविधा, खुशियाँ प्राप्त होती हैं और आप केतु की दशा के बुरे प्रभाव को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाते हैं। अब यदि आपकी कुंडली में शुक्रदेव पॉजिटिव हुए, फेवरेबल हुए, तो शुक्र महादशा में आपको करियर में सफलता मिलती है। यदि आप उस एज ग्रुप के हैं कि आपको नौकरी कर चाहिए या व्यापार करना है, बिजनेस करना है, तो आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, शुक्रदेव आपको उसमें सपोर्ट करते हैं। पिछली दशा केतु में खोया हुआ मान सम्मान, नाते रिश्तेदार, या यूं कहें कि वो हर चीज जिससे आप दूर हो गए थे, वो सब आपको धीरे धीरे वापस मिलना शुरू हो जाती है। शादीशुदा व्यक्ति को सुंदर और आकर्षक जीवन साथी मिलने की प्रबल संभावना होती है। इस दशा के अंदर विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। आप मेल हैं तो आपका आकर्षण फीमेल की तरफ, फीमेल हैं तो मेल की तरफ, लेकिन फीमेल का फीमेल के साथ थोड़ा कोऑर्डिनेशन ज़्यादा होता है, मतलब कि उनकी दोस्तियां ज़्यादा होती हैं। बाकी क्योंकि शुक्र एक स्त्री ग्रह है, बाकी लिंग अट्रैक्शन, विपरीत लिंग अट्रैक्शन दोनों में हो देखा जाता है। यह दशा आपके जीवन में सभी तरह की सुख सुविधा लेके आती है। यदि शुक्र फेवरेबल ना हो तो करियर को सेट करने में काफ़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। फिर बिना मेहनत के शुक्र आपको कुछ नहीं देता। आपको अगर सुख सुविधा मिली भी है, मान लीजिए कि आप ऐसे परिवार में पैदा हुए हैं जहाँ पे आपको धन दौलत, भौतिक सुखों की कोई कमी ही नहीं है, और आपकी शुक्र महादशा आ गई और वो फेवरेबल नहीं है आपके लिए, तो आपके पास सारी सुख सुविधा होगी, लेकिन यही सुख सुविधा आपके लिए अभिशाप बन जाएगी। कैसे? आप गलत कामों में पड़ जाएंगे, आप नशा करने लगेंगे, आप जुआ खेलने लग जाएंगे, आप अपने पैसों का यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, भोग विलास आपका बढ़ जाएगा। इस कारण क्या होगा? आपको रोग हो सकता है, आप में मानसिक अशांति हो सकती है। इनफेवरेबल कंडीशन के अंदर विपरीत लिंग के संपर्क में आप रहते हैं तो आपको समाज में कभी कभी अपमानित भी होना पड़ सकता है। यानी अगर आपका शुक्र फेवरेबल नहीं है, अकारक है, तो आप किसी भी अपने विपरीत लिंग, ऑपोजिट सेक्स पर्सन से सोच समझकर व्यवहार करें, उससे फ्रीली होकर बात ना करें कि कहीं ऐसा ना हो आप फ्रीली होके उससे बात कर रहे हैं, आप उसको एकदम क्लोज समझ रहे हैं, लेकिन वही आपके अपमान का कारण बन जाएगी।
ये मैंने आपको संक्षेप में थोड़ी बात शुक्र के बारे में बता दी। अब बात करते हैं शुक्र महादशा में सभी ग्रहों की अंतर्दशा कैसी जाती है। शुक्र में सबसे पहले अंतर्दशा आती है शुक्र की। कोई भी ग्रह की महादशा आएगी तो उसी ग्रह की अंतर्दशा सबसे पहले आती है। तो शुक्र में भी शुक्र की अंतर्दशा सबसे पहले आती है, जो लगभग 3 साल की होती है। ज्योतिष शास्त्र कहते हैं कि जिस ग्रह की महादशा चल रही है उस ग्रह के अंतर्दशा उसी ग्रह की ज़्यादा अच्छे परिणाम नहीं देती, लेकिन ऐसा होता नहीं है। किसी किसी केस में होता है, लेकिन किसी किसी केस में नहीं होता। शुक्र में तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता। यदि शुक्र में शुक्र की अंतर्दशा चलती है तो ठीक है, शुक्र की अंतर्दशा शुक्र की महादशा शुरू होते ही आपको 1-2 दिन में फल नहीं मिलेगा, लेकिन 6 महीने, 8 महीने, साल भर बाद आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? ये दशा जीवन में धन संपत्ति लाती है। घर का वातावरण धीरे धीरे अनुकूल होता जाता है। आप हर चीज का आनंद उठा पाते हैं। यदि आप मैरिड हैं तो जीवन साथी का सपोर्ट मिलता है, अनमैरिड है तो माता पिता का सपोर्ट मिलने लगता है। भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। प्रेम प्रसंग में पड़ सकते हैं इस समय। आपको संगीत सुनना, घूमना फिरना, अच्छे कपड़े पहनना, सेंट लगाना इत्यादि पसंद आने लगेगा। आप अपने ऊपर ध्यान देने लगेंगे। ओवरऑल यह दशा अच्छी जाती है। अब बात करते हैं शुक्र में सूर्य की अंतर्दशा। अगली दशा सूर्य की आती है। शुक्र और सूर्य में वैसे तो शत्रुता है, दोनों में बनती नहीं है, फिर भी सूर्य शुक्र के प्रभाव को बढ़ा देता है। शुक्र के रिजल्ट अच्छे होने लग जाते हैं, लेकिन साथ ही आपको जीवन में चुनौतियां देखने को मिलती हैं। कोई काम आसानी से नहीं होता, हो जाता है, लेकिन स्ट्रगल बढ़ जाता है। कुटुंब में और जीवन साथी के साथ मतभेद होने की संभावना बढ़ जाती है। आपको आपके शत्रु परेशान कर सकते हैं और इस दशा में आपको सिर, पेट और आंखों से संबंधित बीमारी हो सकती है। लेकिन इतनी डीमेरिट के बाद भी यह दशा एवरेज से अच्छी जाती है। क्यों? क्योंकि सूर्य यदि आपकी कुंडली में कारक है तो वो अपने पहले भाव, 9वें भाव और 10वें भाव का कारक होने के कारण इन 3 भाव का फल भी देगा। लगन के अकॉर्डिंग आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ाएगा, नवम के अकॉर्डिंग आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, धर्म कर्म में रुचि देगा, 10वें के अकॉर्डिंग आपको नौकरी व्यापार में सहायता करेगा। अच्छे भाव में बैठा है तो उस भाव का भी फल देगा, और वहाँ से 7वीं दृष्टि जिस भाव में जा रही है उसका भी फल देगा। प्रत्येक भाव, कुंडली में 12 भाव होते हैं। प्रत्येक भाव के कारक ग्रह कौन कौन से होते हैं और उसके कौन से फल हैं, मैं जल्द ही आप लोगों के लिए वो वीडियो लेकर उपस्थित होऊंगा। ये ज्योतिष का बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, जो हर कुंडली में, हर आपको मन में जो भी प्रश्न उठता है उससे रिलेटेड करके इसको देखना बहुत ज़रूरी है। आने वाले 2-4 दिन, 5 दिन के अंदर मैं ये वीडियो भी आप लिए लेकर उपस्थित होऊंगा। अब बात करते हैं शुक्र में अगली जो अंतर्दशा आती है वो चंद्रमा की आती है। देखिए, दोनों ग्रह जल तत्व के हैं और स्त्री ग्रह, इसलिए इस दशा में पहले तो मानसिक शांति बहुत बनी रहती है। आपका मन स्थिर रहता है, कला के प्रति रुचि बढ़ती है। अब आपका मन स्थिर होगा, मानसिक शांति रहेगी, तो आपकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति भी मजबूत होगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इस दशा के अंदर आप भावनाओं में बह जाते हैं। लोग आपका भावनात्मक बेवकूफ़ बनाकर अपना मोटो सिद्ध कर लेते हैं, जिसके कारण आप गलत डिसीजन लेते हैं और आपको आर्थिक और सामाजिक नुकसान हो सकता है। अदरवाइज ये दशा काफ़ी अच्छी जाती है, आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाने वाली ये दशा होती है। अगली अंतर्दशा शुक्र में जो आती है वो मंगल की होती है।
मंगल मतलब क्रोध। अब शुक्र के साथ जब इसकी दशा आती है तो व्यक्ति में क्रोध बढ़ जाता है। आपका मन मदिरा तथा मांसाहार भोजन की तरफ ज़्यादा हो जाता है। काम में भी रुकावटें देखने को मिलती हैं। लेकिन आप अगर अपने क्रोध पर काबू कर लेते हैं तो ये दशा अच्छे फल भी देती है। इस दौरान भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। अब जमीन का, तांबे का या सोने का व्यापार करते हैं तो आपको उससे बहुत लाभ मिल सकता है। बीमारी की बात करें तो आपको छोटे मोटे बुखार, एसिडिटी तथा रक्त संबंधी कोई बीमारी, बीपी वगैरह की बीमारी हो सकती है। कुल मिलाकर यह दशा एवरेज जाती है। अब बात करते हैं शुक्र में राहु की। जब शुक्र में राहु की विजय अंतर्दशा आती है तो आपको शत्रुओं पर विजय मिलती है। यानी जो शत्रु आपको इतने सालों से परेशान करते आ रहे थे वो अब आपसे हार मान लेते हैं। कार्यस्थल पर आपका बॉस आपसे खुश रहता है। आपके सहपाठी आपका सहयोग करते हैं। आपको नौकरी में प्रमोशन मिल सकती है। व्यापार अच्छा हो सकता है, वृद्धि हो सकती है। बच्चों की तरफ से कुछ शुभ समाचार मिल सकता है, यानी आपके बच्चे तरक्की कर सकते हैं। रिलेटिव्स के साथ मिलना जुलना, संस्कार करना, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन यहाँ भी आपको क्रोध से बचकर रहना है। क्रोध आपको यहाँ राहु दिलवाएगा। इसके कारण कभी कभी रिश्तों में करवाहट भी आ जाती है। इस दशा में आप गलतफहमी का शिकार भी बन सकते हैं, खास तौर से अपनी बीवी के प्रति। अपनी पत्नी के प्रति हमेशा सम्मान की दृष्टि रखें, शक ना पलने दें, नहीं तो इससे दाम्पत्य जीवन खराब हो जाता है। इस दशा में आपको आग से बचकर रहना चाहिए। अब बात करते हैं शुक्र में गुरु की अंतर्दशा। देखिए, दोनों का संबंध नकारात्मक है, एक दूसरे के अपोजिट है। वो देवताओं के गुरु हैं और शुक्रदेव राक्षसों के गुरु हैं। लेकिन दोनों ही शुभ ग्रह हैं, इसलिए दोनों मिलते भी हैं तो भी अच्छा फल जातक को मिलता है। आपका व्यवसाय अच्छा हो जाता है, भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, पारिवारिक मामलों में खुशियां मिलती हैं। गुरु है तो धर्म कर्म की तरफ रुझान बढ़ाएगा, ज्ञान और वृद्धि का विस्तार करेगा। दोनों शादी के लिए, शादी से रिलेटेड ग्रह हैं तो शादी का योग प्रबल हो जाता है। गुरु संतान से संबंधित है तो संतान की चाहत रखने वालों के लिए संतान प्राप्ति हो जाती है। करियर काफ़ी अच्छा रहता है। तो शुक्र में गुरु की जो अंतर्दशा आती है ये लाभ देने वाली होती है। अब बात करते हैं शुक्र में अगली दशा शनि की। शनि और शुक्र है तो एक दूसरे के मित्र, लेकिन शुक्र भोग है, शनि कर्म है। शनि कहता है कि कर्म करो और फिर फल लो, और शुक्र कहता है कि सिर्फ भोग दो, चाहे कैसे भी आए। तो दोनों में मित्रता है, लेकिन फिर भी कुछ नेगेटिविटी देखने को मिलती है। लेकिन आपको भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति जरूर होती है। यदि आप इस दशा में मेहनत जितना करेंगे उतना आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलेंगी। खर्च यहाँ पे आपका बढ़ जाता है, यानी आमदनी से ज़्यादा, जिससे आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है तथा स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी ये ग्रह जिस भाव के कारक हैं उस भाव का फल भी देते हैं, और आपकी कुंडली में ये कारक हैं या अकारक हैं इस बात का भी ध्यान आपको देना है। अब अगली अंतर्दशा आती है शुक्र में बुध की। बुध और शुक्र एक दूसरे के मित्र हैं, दोनों लाभ देने वाले ग्रह हैं। इसमें संतान और पत्नी के साथ सुखमय जीवन बीतता है, यानी आपको इस पत्नी से और संतान से सुख मिलता है। प्रसिद्धि पाने के लिए बहुत अच्छा समय है, या यूँ कहे कि आपका कोई प्रोजेक्ट अटका पड़ा है या विद्यार्थी हैं कोई कंपटीशन दे रहे हैं तो ये समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहता है, आपको ऊंचाइयों तक ले जाता है, यूँ कहे प्रसिद्धि दिलाता है।
वाद विवाद कंपटीशन है, लेखन कंपटीशन है, पेंटिंग पर जैसी प्रतियोगिता में सफलता दिलवाता है। पारिवारिक जीवन इस दशा में काफ़ी अच्छा रहता है। ये दशा सर्वश्रेष्ठ दशा जाती है। अब इसके बाद आती है शुक्र में केतु की अंतर्दशा, जो आखिरी दशा है। केतु एक अशुभ ग्रह है। जिसकी केतु की महादशा खराब गई उसको पता ही है कि केतु शुक्र के साथ कैसा फल देगा। शुक्र के साथ ये अच्छे प्रभाव को कमज़ोर कर देता है, यानी शुक्र जितना देना चाहता है ये उसको उतना देना नहीं चाहता, क्योंकि सुख भोग है तो ये भोग से विपरीत है। संबंधों में मतभेद दोबारा कराता है ये, मानसिक अशांति दे देगा, कार्यों में बाधा पहुंचा देगा, नौकरी में दिक्कत देगा, आपको अपने कार्यस्थल या निवास स्थल भी बदलना पड़ सकता है, शत्रु नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन शुक्र क्योंकि महादशानाथ है तो ये सारे कष्ट आपको महसूस होंगे, लेकिन आपका ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाएंगे। इसमें भी शुक्र आपको कहीं ना कहीं अच्छे फल देकर ही रहेगा। तो ये 20 साल की दशा का लेखा जोखा है। इस महादशा में सब ग्रहों की अंतर्दशा देखने से पहले आप वही रूल फॉलो करें जो मैं हर कुंडली में बताता हूँ, हर अपने वीडियो में बताता हूँ कि आप पहले देखिए कि आपका महादशानाथ कारक है या अकारक। उसके साथ आपकी कुंडली के कारक ग्रहों कौन कौन से हैं। शुक्र में उनकी अंतर्दशाएं आएंगी तो वो आपको अच्छे फल जरूर देंगी। फिर शुक्र के मित्र ग्रह को देखिए कि कौन कौन से मित्र ग्रह हैं, उनकी दशा भी अच्छी जाएगी। तथा आप ये भी देखिए कि चाहे किसी शुक्र के शत्रु है कोई, जैसे शुक्र सूर्य शत्रु है तो आप ये देखिए कि सूर्य जो है वो किन किन भाव का कारक है, तो और आपकी कुंडली में अगर वो कारक बनकर बैठा हुआ है तो वो आपको अच्छे फल देगा ही देगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं, उसके बाद आप इसको एग्जैक्ट प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ओवरऑल शुक्र की महादशा 20 साल की होती है। इस 20 साल में आपको कष्ट भी अगर आएंगे तो भी आपको ज़्यादा महसूस नहीं होता है। जैसे होता है हर दिन एक समान नहीं होते, वैसे ये महादशा में भी 20 साल में आप ये सोचिए कि 80% तो आपको सुख प्राप्ति होगी ही होगी, 20% कष्ट हर दशा में आते हैं। लेकिन 80% के अकॉर्डिंग अगर आप 20% को देखेंगे तो आपको तनिक भी अफसोस नहीं होगा कि खराब समय क्यों आया। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।